बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू पैराग्राफ नंबर 13 की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इससे कबल कि हम इस पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, आइए इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये बहीराए अरब के साहिल पर वाक़ई है। बहर समुंदर को कहते हैं और बहर की तस्गीर बहीरा कहलाती है। तस्गीर का मतलब होता है छोटा, तो आप कह सकते हैं कि बहीरा छोटा समुंदर होता है। साहिल किनारे को कहा जाता है। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। मोतदिल का मतलब होता है दरमियाने दर्जे की, औसत दर्जे की, यानी ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। आबो हवा मौसम को कहते हैं, फ़ज़ा को कहते हैं, माहौल को कहते हैं। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती रहती हैं। नसीम का मतलब होता है हवा, बरी बर से है और बर खुश्की को कहते हैं, और बहरी बहर से है, बहर समुंदर को कहा जाता है। तो गोया आप कह सकते हैं नसीम बर्री मतलब खुश्की से आने वाली हवाएं, और नसीम बहरी बहर यानी पानी से या समुंदर से आने वाली हवाएं। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। आप जानते हैं कि आजकल इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा है। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दिया, और फिर 20 साल तक कराची ही पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद सरकारी तौर पर पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बना। ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह को इंग्लिश में हार्बर या पोर्ट कहा जाता है। साहिल समुंदर पर ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहरी जहाज़ और कश्तियाँ वगैरह अपने सामान को और पैसेंजर्स को लोड और अनलोड करती हैं। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। हमारे महबूब रहनुमा कायदे आज़म कराची में पैदा हुए थे। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। जो लोग भी कराची जाते हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ के फॉर्मेट को देखें तो एक आध जुमले को छोड़कर ये पूरा पैराग्राफ वर्ब बी पर बेस करता है, यानी वर्ब बी इसमें इस्तेमाल हुआ है। वर्ब बी यूँ तो बहुत से हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो 8 हैं। उनमें से बी यानी बी ये बेस फॉर्म है। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है, BEING, और पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल के लिए इज़, एम और आर इस्तेमाल किया जाता है, और पास्ट सिंपल के लिए वाज और वर इस्तेमाल होता है। तो गोया आप कह सकते हैं कि बी, बीइंग, बीन, इज़, एम, आर, वाज और वर, ये सारे वर्ब बी कहलाते हैं। और इन जुमलों में इन्हीं वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जुमले की अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करते हैं। जी, कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी इस्तेमाल होता है, इज़ इस्तेमाल हो रहा है इन जुमलों में,
और यहाँ पे जो वर्ब बी है इज़, ये बतौर प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ जुमलों में ये हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जी, हमारा तीसरा जुमला है, ये बहिराए अरब के साहिल पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़ होना। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की, कहाँ की, यानी कराची की, यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। इट्स क्लाइमेट, क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं, इज़ मॉडरेट, मॉडरेट दरमियाने दर्जे की। यहाँ नसीमें बर्री और नसीमें बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ऑन ब्लोइंग हियर। यहाँ कंटिन्यूटी ज़ाहिर हो रही है इस जुमले में, एक्शन रिपीटेडली हो रहा है, तो इसके लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो कीप ऑन करते हैं। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक बंदरगाह है। इट इज़ अ सी पोर्ट। बंदरगाह का अंग्रेज़ी तर्जमा हम पोर्ट भी करते हैं, सी पोर्ट भी इसे कहा जाता है और हार्बर भी कहा जाता है। दूसरे मुल्कों से हमारी तजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। Our trade with other countries is carried out through this port. हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे। और बिलव्ड लीडर कायद आज़म वाज बॉर्न इन कराची। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। हिज मौसोलियम, मौसोलियम मज़ार को कहते हैं। मज़ार के लिए एक सिंपल वर्ड इंग्लिश में टॉम, TOMB, टॉम भी इस्तेमाल होता है। इस मौसोलियम या यू कैन से हिज टॉम इज़ आल्सो इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। द पीपल हु विजिट कराची डू ऑफर फातिहा एट कायद आज़म, कायद आज़म्स टॉम, कायद आज़म्स टॉम। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज हुई है, कायद आज़म्स टॉम यानी कायद आज़म का मज़ार। इसको तसलसल के साथ एक बार मैं फिर से पढ़े देता हूँ। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। ये बहराए अरब के साहिल पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। इट्स क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। यहाँ तक आप देखते हैं कि वर्ब बी इज़ इस्तेमाल हुआ है इन जुमलों में। यहाँ नसीमें बर्री और नसीमें बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ऑन ब्लोइंग हियर। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कीप ऑन वर्ब का काम कर रहा है। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस जुमले में वाज वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है जो कि पास्ट सिंपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बंदरगाह है। इट इज़ अ सी पोर्ट। दूसरे मुल्कों से हमारी तजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। और ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ कैरीड आउट थ्रू दिस पोर्ट। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे। और बिलव्ड लीडर कायद आज़म वाज बॉर्न इन कराची। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। हिज मौसोलियम इज़ आल्सो इन दिस सिटी। आप इसको टॉम भी कह सकते हैं। हिज टॉम इज़ आल्सो इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। द पीपल हु विजिट कराची डू ऑफर फातिहा एट कायद आज़म्स टॉम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।